मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव आपने कई बार बनाया होगा और खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी उल्टा वड़ा पाव खाया है? जी हाँ, ये रेसिपी वड़ा पाव से बिल्कुल डिफरेंट है और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अमेजिंग होता है। तो अगर आपको कभी कुछ चटपटा खाने का मन है तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। कलर उठाने के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बड़ा पाव को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच चावल का आटा। इससे ये आपके जो बड़ा पाव होंगे बहुत लंबे समय तक क्रिस्पी रहेंगे और सौगी नहीं रहेंगे। बाज़ार में जो ठेले वाले होते हैं वो चावल का आटा ज़रूर डालते हैं, तो अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर डालिए। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेंगे। तो पानी हमें एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालते जाएंगे और एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो बड़ा पाव बनाने के लिए जब तक बेसन तैयार होता है हम इसके लिए आलू का मसाला बना लेते हैं। तो आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने 4-5 मीडियम साइज़ के आलू उबले हुए ले लिए हैं और इनको हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तो ये तेल गर्म हो गया। अब मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, 2 चुटकी हींग डाल दिए। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है, ग्रेटेड अदरक और लहसुन को डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेते हैं। तो सारी चीज़ें भुन गई हैं। अब मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और हल्दी पाउडर डालने के बाद में 1-2 सेकंड के लिए हम इसको भून लेंगे। अब हमने जो आलू को मैश करके रखा था वो आलू मैंने इसमें डाल दिए, उसके साथ में 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हमको अच्छे से भून लेना है। तो लो फ्लेम पर हम इन्हें भून लेंगे और आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे क्योंकि हमें इनकी एक टिक्की बनानी है। तो टिक्की बनाने के लिए जो आलू का मसाला है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो मसाला बनकर तैयार हो गया। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और हरा धनिया डालने के बाद में 1 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो अब हम उल्टा बड़ा पाव के लिए एक ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने हरा धनिया ले लिया है और उसमें 3 हरी मिर्ची डाल दी हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 6-7 लहसुन की कलियां ले ली हैं और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इसके बाद में आधा नींबू का रस भी डाल दिया है और 3-4 चम्मच पानी डालकर हमें इसे पीस लेना है। तो इस चटनी को हमें पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही पीसना है। तो इसीलिए इसमें आप पानी बहुत ही कम डालें। तो बड़ा पाव के लिए चटनी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए इतनी ही गाढ़ी चटनी हमें अपने बड़ा पाव के लिए चाहिए। तो अब इसके बाद में इस चटनी को हम साइड में रखते हैं और 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम बेसन के घोल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बेसन भी अच्छे से फूल गया है। एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैंने इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है। तो बेकिंग सोडा डालने से जो आपके बड़ा पाव होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद में 1 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि जो आपका बैटर है वो फ्लफी हो जाए। तो अब हम बनाते हैं एक तीखी और चटपटी लाल मिर्च की चटनी, जो उल्टा बड़ा पाव के स्वाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इसके लिए हमने जो बेसन का घोल तैयार करके रखा था उसमें हम इस तरीके से उंगलियों को डाल देंगे और बेसन को टपकाते जाएंगे, जिससे कि हमको बूंदी मिल जाएगी और जो इस चटनी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो तेल को मैंने अच्छे से तेज़ गर्म कर लिया है। अब इसके बाद में हम बैटर में उंगलियों को डुबाकर तेल में इस तरीके से टपकाते जाएंगे, जिससे हमको बूंदी मिल जाएगी। अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आपके घर में अगर बूंदी है तो उससे भी आप इस चटनी को बना सकते हैं, लेकिन जो ठेले वाले रहते हैं वो इसी तरीके से चटनी बनाते हैं। अगर आप उंगलियों से इस तरीके से बूंदी नहीं बनाना चाहते तो आप झारे से भी बूंदी बना सकते हैं। तो अब इस बूंदी को हमें गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो चटनी के लिए बूंदी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में हम इसकी चटनी बनाएंगे।
चटनी में डालने के लिए मैंने 6-7 लहसुन की कलियां ले ली हैं और इनको मैंने छीला नहीं है, बिना छीले ही हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो जो ऑथेंटिक चटनी बनती है वो उसमें वो लहसुन को नहीं छीलते हैं, बस छिलके के साथ ही लहसुन को फ्राई करके उसकी चटनी बना लेते हैं। तो लहसुन मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद मैंने 2 चम्मच मूँगफली दाना ले लिया और मूँगफली को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चटनी के लिए सारी तैयारियाँ हो गई हैं। अब हम लाल मिर्च की चटनी बना लेते हैं। हमने जो बूंदी बना के रखी थी एक जार में मैंने वो बूंदी डाल दी है। उसके बाद में फ्राई किया हुआ लहसुन और मूंगफली दाना डाला है। इसके बाद में 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और कलर के लिए 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। इसके बाद में सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो ये तीखी चटपटी लाल मिर्च की सूखी चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। इस चटनी को आप 10 से 15 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं और दाल चावल और रोटी के साथ या पूरी पराठे के साथ में इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। आलू का मसाला अब ठंडा हो गया है तो अब हम इसकी बॉल बना लेते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम इसकी पहले एक बॉल बना लेंगे। उसके बाद में इसको थोड़ा सा चपटा करके टिकिया का शेप दे देंगे, क्योंकि हमें इसको पाव के बीच में रखना है तो इसको हमें चपटा ही बनाना पड़ेगा। तो सारी टिकिया को मैंने बना लिया है। तो उल्टा बड़ा पाव बनाने के लिए हैं मैंने पाव बन। अब इनको हम अलग अलग कर लेंगे और सभी को 20 से आधा काट लेंगे। आपका जो पाव है वो ज़्यादा हाइट का नहीं होना चाहिए। अगर इसकी हाइट ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा से 20 से काट कर अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पाव को 20 से अलग कर लिया है। अब इसके बाद में हमने जो चटनी बनाई थी तो वो चटनी हम इसमें लगा देंगे। तो एक साइड मैंने इसमें ग्रीन चटनी लगा दी है और उस ग्रीन चटनी को अच्छे से हमें पूरे पीस के ऊपर फैला देना है। अब इसके बाद में दूसरी साइड मैंने जो लाल चटनी बनाई थी सूखी वाली, वो सूखी वाली लाल चटनी भी मैंने इसमें अच्छे से लगा दी है। इसको हमें अच्छे से फैला लेना है और इस तरीके से इसको दबा देना है। अब इसके बाद में हमने जो आलू की टिकिया बना के रखी थी वो आलू की टिकिया को भी हम बीच में रख देंगे और इसके बाद में इसको दबा देंगे और दबाकर चारों तरफ से अगर आलू निकलता है तो उसको भी हम दबा देंगे और उसको अच्छे से सील कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे बन को बना लेना है। तो ये देखिए सारे बन मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो हमने जो बेसन का घोल तैयार करके रखा था उसमें हमने ये जो पाव बन बना के रखे थे उसमें हम इसे डाल देंगे और डालने के बाद में चारों तरफ अच्छे से घुमा देंगे, जिससे कि जो बेसन अच्छे से इसमें कोट हो जाए। तो ये देखिए बेसन चारों तरफ से लग गया है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो जो तेल है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो बस गर्मा गर्म तेल में हम इनको डाल देंगे। जब हम इन्हें तलते हैं तो जो तेल है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब इसके बाद में हम तेल को थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं और इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चम्मच से हम तेल को डालते जाएंगे, जिससे कि जो ऊपर की तरफ से भी अच्छे से सिक जाएं। तो बस इस तरीके से आप चम्मच से डालते जाइए। तो अब ये नीचे से थोड़ा सा सिक गया है। अब इसके बाद में हम इसको पलट देते हैं और पलटने के बाद में नीचे से भी सेक लेंगे। फ्राई करते समय तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए। अगर तेल का टेम्परेचर लो रहता है तो जो आपके जो पाव हैं वो तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो देखिए बड़ा पाव हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने जो बाकी के बना के रखे थे उन सभी को भी हम फ्राई कर लेंगे। टेस्टी और चटपटा स्ट्रीट फूड उल्टा बड़ा पाव बनकर हमारा तैयार हो गया। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आज मैंने इसको स्ट्रीट स्टाइल में सर्व किया है। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट में बड़ा पाव को रख लिया है। इसके बाद में हम इसको बीच से काट लेते हैं और काटने के बाद में हमने जो चटनी बना कर रखी थी उसमें से हरी मिर्ची की चटनी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद में सूखी लाल मिर्ची की चटनी डाल देंगे। तो है ना ये रेसिपी टेस्टी। बरसात के मौसम या ठंड के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।